हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका में अवयविक कणों की संख्या। इसमें पहला है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी बोलेंगे उसको। तो बीसीसी एकक कोष्टिका में 8 परमाणु घन के कोनों पर और 1 परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 तो क्या हुआ, कॉर्नर पर उपस्थित है और 1 परमाणु है वो घन के केंद्र पे उपस्थित है। अतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? देखो 8 तो कोनों पर परमाणु, तो 8 कोने के परमाणु गुणा में 1/8 प्रत्येक का योगदान। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 8 कटवा तो क्या बचा? 1 परमाणु, ठीक है। और एक केंद्र के परमाणु का योगदान देखें तो केंद्र में कितना है? 1। तो एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 तो निकला था हमारा परमाणु कोने का और 1 के केंद्र में प्रेजेंट है, यानी कि इसका योग होके क्या हो जाएंगे? 2। फिर ऐसे ही देखते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एफसीसी। एफसीसी एकक कोष्टिका में 8 परमाणु घन के कोनों पर तथा 6 परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अतः एफसीसी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या। अब हम देखें तो एफसीसी में क्या हुआ कि कोने का निकाला था हमने पहले, 8 गुणा में 1/8 से निकला 1 परमाणु, योगदान 1 हो गया। और अब फेस कितनी है? 6 फेस हैं, तो 6 तो फलक के केंद्र के परमाणु गुणा में करेंगे 1/2 प्रत्येक परमाणु का योगदान, तो इससे निकलेगा 3। तो टोटल कितने हो गए? एक तो कॉर्नर का और 1 फलक का कितने निकले? 3। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। यानी कि एफसीसी में कितने परमाणुओं का योगदान होगा? 4। ऐसे ही हम टोटल देखते हैं तो देखो सरल घनीय, यानी कि एक घन के ऊपर देखें हम तो एकक कोष्टिका में पहला हमारा सरल घनीय, इसमें कोनों के परमाणुओं की संख्या देखें तो कितना हुआ? 1 आया। 8 गुणा में 1/8 बराबर 1, सोल्व किया तो 1 आ गया। इसके फलक के ऊपर कोई कोण नहीं है क्योंकि हमने सरल घनीय पढ़ा है, यानी कि कॉर्नर की बात हुई। तो कुल संख्या कितनी हुई? 1। फिर है अंतः केंद्रित घनीय, यानी कि अंतः केंद्रित हुआ तो यानी कि कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट है ही और 1 केंद्र में भी प्रेजेंट है। तो कॉर्नर का तो आ गया 1 और 1 हो गया केंद्र का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2। फिर है फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय में अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो एक तो हमारा कॉर्नर का आ गया था, वो हो गया, और एक हमारे फलक 6 फलक थी उनका 1/2 से किया तो फिर कितना हो गया? योगदान फलक का कितना आया? यानी कि 3। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो इनको हम ऐड करेंगे, एक तो कॉर्नर का और 3 फलक के, तो टोटल आ गया हमारा योगफल 4। यानी कि कुल संख्या परमाणुओं की कितनी होगी? 4। फिर है अंतः केंद्रित घनीय, यानी कि अंतः केंद्रित हुआ तो उसमें क्या हुआ? कॉर्नर का निकाला हमने पहले तो कॉर्नर का परमाणु का योगदान कितना हुआ? 1। और फलक के केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्रित यानी कि 2 आमने सामने की भुजा का निकाला था, यानी कि 2 तो वो हुई और उनका योगदान कितना होता है? एक फलक का 1/2 है, तो दोनों का निकाला तो दोनों का योगदान कितना हो गया? यानी कि 1 हुआ। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1 कोने का और 1 फलक के केंद्र से निकालेंगे तो टोटल यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2।